बच्चों, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि जिसका नाम था मैटर यानी कि पदार्थ पढ़ा था, और आज हम केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत तरह के पदार्थ को देखते हैं और देख करके हम उन्हें एक नाम देते हैं कि पदार्थ शुद्ध है अथवा अशुद्ध। जैसे कि शुद्ध नमक या फिर घी या फिर दूध, इनके पैकेट्स भी जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर लिखा होता है शुद्ध। तो ये हम मानते हैं कि पदार्थ के ऊपर शुद्ध लिखा है या फिर पदार्थ यूज़ करने में ठीक है तो मतलब पदार्थ शुद्ध है। इन वैज्ञानिकों के लिए ये सारी वस्तुएं जिसे हमने कहा शुद्ध हैं, शुद्ध नहीं हैं। अब क्यों नहीं है शुद्ध? यानी कि उनकी परिभाषा जो है शुद्धता की वो अलग है। यानी कि उनके अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट पदार्थों का मिश्रण है या मिक्सचर है, वो पदार्थ शुद्ध नहीं होता। जैसे कि यदि हम दूध की बात करें तो दूध जो है वो जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है, तो दूध भी शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते कि जो भी पदार्थ 2 या 2 से अधिक डिफरेंट पदार्थों से मिलकर बना है वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के पदार्थ को वैज्ञानिक शुद्ध नहीं मानते तो उनके अकॉर्डिंग शुद्धता की क्या परिभाषा है? तो उनके अकॉर्डिंग वो पदार्थ शुद्ध होते हैं जिनके अंदर जितने भी कण उपस्थित होते हैं उन सबकी रासायनिक प्रकृति यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो यदि एक जैसी हैं तो मानते हैं कि वो पदार्थ शुद्ध है। अब जैसे हम अपने चारों तरफ जो भी पदार्थ या कोई भी वस्तु देखते हैं, जैसे मिट्टी का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो मिट्टी भी शुद्ध नहीं है क्योंकि मिट्टी भी बहुत सारे अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। ऐसे ही समुद्र का जल, क्योंकि समुद्र के जल के अंदर क्या मिला हुआ है? नमक मिला हुआ है, तो वो भी शुद्धता में नहीं आता। तो वो पदार्थ जिसके अंदर उपस्थित जितने भी कण हैं या जितने भी जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है उनकी यदि प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं तो वो पदार्थ शुद्धता की श्रेणी में आता है। अब हम समझेंगे कि पदार्थ को शुद्ध, अशुद्ध और कितने भागों में बांटा गया। तो बच्चों, पदार्थ को बांटा गया है 2 पार्ट्स में, एक होता है शुद्ध पार्ट और एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध को हम मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, अब जो शुद्ध होता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। और जो मिश्रण होता है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आगे हम इनको डिटेल में समझेंगे, समांगी और विषमांगी क्या होता है, तत्व और यौगिक क्या होता है। समांगी क्या होता है? जिसमें सारे जितने भी कण हैं वो एक जैसे हों, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी जिसमें अलग अलग प्रकार के कण मिले हुए हों, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अब हम समझेंगे मिश्रण क्या होता है, यानी कि मिक्सचर क्या होता है। तो बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं तो उसे कहा जाता है मिश्रण। जैसे कि जल और नमक, यानी कि पानी और नमक को जब मिलाया जाता है तो वो जो घोल बनता है वो भी मिश्रण होता है। और ऐसे ही वायु में जो डिफरेंट गैसेस का जो मिलके जो वायु बनती है उसे भी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मिश्रण होता है इसके अंदर उसके जो घटक होते हैं यानी कि जिनसे वो मिलकर बना है उन सारे घटकों के गुण विद्यमान रहते हैं। अब बात आती है कि समांगी मिश्रण, क्योंकि मिश्रण भी हमने समझा था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, समांगी और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी क्या है? तो बच्चों, समांगी मिश्रण वो मिश्रण है जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। यानी कि जब मिश्रण बन जाता है तो वो सारा जो मिक्सचर है वो पूरा एक जैसा दिखने लगता है, उसे कहा जाता है समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी का मिश्रण। ठीक है, और मिश्र धातुएं, जब धातुओं को मिक्स किया जाता है, कैसे पिघला करके मिक्स किया जाता है, तो वो भी एक समांगी मिश्रण बनाती हैं। और जब नमक और पानी को मिक्स किया जाता है तो उसमें पानी के अंदर जो नमक डाला गया है उसको अलग से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो पूरा जो लिक्विड हो जाता है वो पूरा एक जैसा बन जाता है, तो इसीलिए उसको भी कहा जाता है समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या है?
विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण है जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित तो होते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग देखा भी जा सकता है, उसे कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण, यदि हम पानी में तेल डाल देते हैं तो जो तेल की बूंदें हैं वो पानी से अलग दिखाई देती हैं, तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है विषमांगी मिश्रण जबकि ये है समांगी मिश्रण। तो बच्चों अब हमने समझा कि जो पदार्थ है उसको 2 पार्ट्स में बांटा, शुद्ध और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के 2 पार्ट्स हैं समांगी और विषमांगी, जो कि अभी हमने समझे हैं। तो बच्चों आपको जब नोट्स बनाएंगे आप तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में आप समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण और विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण खुद से लिखेंगे। अब हम समझेंगे विलयन क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है, समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन के कणों में समांगिकता होती है, यानी कि एक जैसे होते हैं। जैसे नमक और पानी का टेस्ट, या पानी के अंदर जब लेमन डाल दिया जाए या पानी के अंदर चीनी डाल दी जाती है तो वो जो पूरा जो मिश्रण बनता है उस पूरे मिश्रण का टेस्ट एक जैसा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि कुछ पार्ट का टेस्ट अलग होगा या कुछ पार्ट का टेस्ट अलग होगा। सारा जितना भी ग्लास में अगर हमने पानी के साथ में लेमन और नमक डाला है तो उसका टेस्ट एक जैसा होगा पूरे ग्लास के पानी का। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें कहा जाता है विलयन। तो इस तरह के मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक या फिर सोलवेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय या फिर सल्यूट। और बच्चों जो विलयन होता है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिक्विडी फॉर्म में होता है, क्योंकि नाम से ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं होता। वो ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो बच्चों विलयन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ठोस में यदि हम विलयन देखें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे पीतल क्या होता है, जस्ता और कॉपर को मिला करके बनाया जाता है, जिसमें जस्ता कम मात्रा में और कॉपर ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगर हम ठोस का द्रव में विलयन देखें तो वो होता है जैसे नमक और जल का विलयन या फिर चीनी और जल का विलयन, तो ये होता है ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, और ठोस का गैस में विलयन क्या होगा, जैसे कि कार्बन का वायु में विलयन, जो कि धुआं बन के निकलता है ना, कार्बन और वायु का जो मिक्सचर है वो होता है कार्बन का वायु में विलयन। ठीक है, धुआं। और एक होता है द्रव का ठोस में विलयन, जैसे कि जेली, ये द्रव और ठोस को मिलाने पर बनती है। ठीक है, द्रव का गैस में भी विलयन होता है, जैसे कि वायु में जलवाष्प। समझेंगे विलयन की सांद्रता, यानी कि जो विलयन है जो कि विलायक और विलेय को मिलकर के बना हुआ समांगी मिश्रण है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि विलयन कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट, ये डिपेंड करता है कि विलायक की मात्रा और जो विलेय की मात्रा है वो कितनी कितनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक है, ऐसा नहीं हो सकता कि विलेय से ज़्यादा है बट विलेय की तुलना में अधिक है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं तनु विलयन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वो विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक नहीं है, तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र विलयन।